नमस्कार इंडिया। मैं योगेश्वर आज एक नई पहल लेके आ रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष में हर दूसरे आदमी को हेल्थ इश्यूज हैं, तो ये चीज़ें देखते हुए कुछ लोग आयुर्वेद की तरफ भी जाने लगे, लेकिन स्टिल लोग दुखी हैं। आखिर क्यों? इसी चीज़ को देखते हुए आज हम एक नई पहल लेके आ रहे हैं कि क्यों ना इस चीज़ को जड़ से ख़त्म किया जाए। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक किसान भाई हमारे साथ बैठे और ये अपना परिचय खुद ही देंगे। मैं विजय कुमार शर्मा, ब्रिजलाल शर्मा, आरओ मालसा, भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री। जे मेरी पहचान है। सारे किसान भराएं गी मेरी तरफा राम राम। या इन्हें आख्या कि साड़ा हर घर दे विच कोई ना कोई बीमार है। बीमारी का कारण सारें गी पता है। साड़ा कैमिकल, यूरिया, डाया, दवाइयाँ, छिड़काव, साड़ी जी खेती है ये जहर साड़ा जहर युक्त हो चुकी है। अज को 40-50 साल पहला जेडे साढ़े पिता जी खेती बाड़ी करते हैं तो क्या कमाल की खेती थी। गन्ना था, भिंडी हो, सब्जी हो, फसल हो, कोई भी गेहूँ हो, ओरिजिनल थी। उसमें कोई बीमारी नहीं थी। उस समय कोई कैंसर नहीं था, कोई बीपी नहीं था, कोई टीबी नहीं था, कोई भी बीमारी नहीं होती थी। हमारे बच्चे बच्चियाँ सभी अपने अपने घर में बड़े आराम से डिलीवरी पैदा होती थी। बच्चे भी तंदुरुस्त होते थे, घर भी तंदुरुस्त होता था, माँ बाप भी तंदुरुस्त होते थे। आज बीमारी का कारण जो है, मुख्य कारण है हमने खुद ही अपनी माँ को, धरती माँ के, इसको हम माँ बोलते हैं, तो माँ को बीमार कर दिया है। जहर बना दिया है, जहर डाल डाल के। अब जहर बना दिया तो हमें भी जहर ही मिलेगा। दूध में जहर मिलेगा, सब्जी में जहर मिलेगा, फल में जहर मिलेगा, तेल में जहर मिलेगा, हल्दी में जहर मिलेगा, मिर्ची में जहर मिलेगा। जब जहर खाएंगे तो जहर से जहर ही पैदा होगा। इसलिए हमको हार्ट अटैक, अब छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने और हमारे कुछ जिन्होंने जो लालच की कंपनियां रहती हैं, जिन्होंने हमें फ्री में यूरिया दिया था, तो यूरिया ने हमको फ़ायदा दिया। थोड़ा फ़ायदा क्या दिया? उत्पादन बढ़ा दिया। उसके लालच में किसान भाइयों ने भी उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये ज़्यादा उपयोग हुआ तो आज हमारा अनाज है जो बाहर के देशों में भी नहीं बिक रहा। बाकी वालों का जाता है, हमारा नहीं बिक रहा। क्यों नहीं बिक रहा? और किसान की आय दुगनी कैसी होगी? दुगनी तो तब होगी जब हम जहर मुक्त खेती करेंगे। तो मैं सभी किसान भाइयों से, सभी हिंदुस्तान वासियों से अपील करता हूँ, फरियाद करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसा करें कि खेती को कम से कम खाद डालें और थोड़ी मेहनत करें। अगर हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएंगे तो हमारा हिंदुस्तान बच पाएगा, हमारा हिंदुस्तान जवान होगा, तंदुरुस्त होगा। जब हम तंदुरुस्त होंगे, जवान होंगे, तो हम विश्व गुरु बन सकते हैं। और इसलिए सबसे पहले हमें धरती माता की देखभाल, माँ की सेवा, और जब माँ हमारी तंदुरुस्त होगी, जब ये ऑर्गेनिक खेती की और हम कदम बढ़ाएंगे, तो हमारी सारी बीमारियाँ, सारी जितनी भी हमें बीमारियाँ लग रही हैं, और जो हमारे बच्चे हैं इनमें भी ताकत होगी। ये पत्थर भी उठाएंगे, ये दौड़ेंगे भी और भागेंगे भी, और जंगजूत और मजबूत हिंदुस्तान बनेगा। तो आपके कहने के अनुसार अगर हम ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट करें तो बीमारियों से भी मुक्ति मिल सकती है जी, और जवानों की जवानी भी लौट सकती है, और हिंदुस्तान की खुशहाली भी लौट सकती है, और हिंदुस्तान विश्व गुरु भी बन सकता है। मैं चाहता हूं कि अगर हम मिलकर एक क्रांति लाएं, एक रेवोल्यूशन लाएं
क्यों ना घर घर जाके किसानों को अवेयर किया जाए, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखे जाएं जिनके द्वारा किसानों को अवेयर किया जाए, उनको ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया जाए ताकि वो ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ें। आपके साथ मैं साना बसाना चलने को तैयार हूँ, और जहाँ जहाँ भी आप प्रोग्राम करोगे हम जाके जागरूक करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को अच्छी से अच्छी बातें बताने के लिए, ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।